अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अलैहि ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफरा तफरी का माहौल बंद करें, पूरी तवज्जो के साथ आधा घंटा बैठना है। इत्मीनान से बैठें, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, इत्मीनान के साथ बैठें। सब्र व शिकीबाई का दामन थामे रखें। इंशाअल्लाह आज हम और आप इस वक्त जो जमा हैं, आपने पहले भी सुना होगा लेकिन मैं अज़ खुद बयान कर दूं। आज हम जो जमा हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की याद में जमा हैं और उससे ऊपर जाएंगे हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा बिनते मौला अली मुश्किल कुशा यानी ख्वाहर मौला हुसैन की याद में जमा हैं। और साथ ही साथ शहीद करबला इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की याद में हम और आप जमा हैं। तो आपने इससे कबल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाही साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह वरआ उस्ताद जामिया फ़ैज़ान शर रईसुल उलूम से मुख्तसर गुफ्तगू इमाम आली मकाम के हवाले से समात की। इंशाअल्लाह थोड़ी देर चंद मिनट हज़रत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। बादहू हज़रत अल्लामा मुफ्ती अंसार रज़ा साहब क़िबला ज़ियाई मंजरी हाफ़िज़हुल्लाह वरआ उस्ताद जामिया फ़ैज़ान शब रईसुल उलूम इमाम हुमाम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान फरमाएंगे। इतना समात करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेशुमार फ़ुयूज़ो बरक़ात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं, खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा कि बर कौल ईमा कुनम ख़ातिमा अगर दावतम रतकुनी वर कबूल मनो दस्तु दामाने आले रसूल। आले रसूल की शान बहुत बुलंद है। क्या मर्तबा मकाम है आले रसूल का, हर ताज वर ग़ुलाम है आले रसूल का। आले रसूल में खुसूसियत के साथ हम जिनकी याद में जमा हैं, मैंने जैसा कि ज़िक्र किया, मैं अपने कुछ कलेमात के ज़रिए हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से पेश करके अपनी खिराज पेश करूँगा, अपनी अक़ीदत का मुज़ाहरा करूँगा। कौन सैयदा ज़ैनब? एक अक़ीदत कैश कहता है, इस्लाम का सरमाये तस्कीन है ज़ैनब। इस्लाम का सरमाये तस्कीन है ज़ैनब। ईमान का सुलझा हुआ, ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब। ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब। और हैदर के खदो खाल की तज़यीन है ज़ैनब। हैदर कर्रार मौलाए कायनात शेर खुदा फ़ातिह खैबर की बेटी है ना आप। तो शायर कहता है, हैदर के खदो खाल की तज़यीन है ज़ैनब। हैदर के खदो खाल की तज़यीन है ज़ैनब। शब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब। शब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब। वही ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी विलादत बासआदत के हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों में है 5 जमादिल ऊला
सन 6 हिजरी को आपकी विलादत होती है। बाज़ रिवायतों में है शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के आगाज़ में, यानी यकुम शाबान को, बाज़ में अवाखिर शाबान को। बहरहाल जब भी आपकी विलादत हुई हो, आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ऐसी बहादुर खातून हैं कि बेशुमार दुनिया की अनगिनत खातून आपकी जुरात को सलाम करें और उनके कदमे नाज को बोसा दे करके उनसे जुरात और हिम्मत सीखें, वो उनसे हौसला हासिल करें। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुरात को सलाम। आपकी विलादत होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के 6 साल आपको मिलते हैं। बज़ाहिर मेरे आका जब इस सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, 6 साल जिंदगी सैयदा ज़ैनब को मिलती है। आप इमाम हुसैन, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सगी बहन है। सैयदा ज़ैनब जब जिसकी आगोश में परवरिश पाती है, वो सैयदा खातून जन्नत उनकी माँ है। जिनके आगोश मोहब्बत में परवरिश पाती है, वो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की जात है। यानी बेटी हैं सैयदा खातून जन्नत और मौला अली मुश्किल कुशा की, और बहन है हजरत हसनैन करीमैन की बहन है, सगी बहन। आपकी विलादत बासादत होती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, आगोश मोहब्बत में लेते हैं और बहुत प्यार फरमाते हैं। जिस तरह रिवायतों में है, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आका बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, इसी तरीके से सैयदा ज़ैनब से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मुस्तफ़ा करीम रोज़ाना अपने लख्ते जिगर सैयदा खातून जन्नत के घर में तशरीफ़ ले जाते हैं, तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खातून जन्नत की औलाद से, उनके बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। आगोश मोहब्बत में उनको लेते हैं, प्यार करते हैं। उन्हीं प्यार पाने वालियों में से, वालों में से सैयदा हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात भी है। 6 साल तक मुस्तफ़ा करीम के फूज़ो बरक़ात से ज़ाहिरी तौर पर माला माल हुई। और आप दिलेर क्यों ना हो, आप बहादुर क्यों ना हो, जबकि आपके वालिद मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा खैबर के किले को जब आप फतेह करते हैं, ऐसी एक तारीख है कि किले का जो दरवाजा है, मौला अली मुश्किल कुशा ने जब ढाल टूट जाती है, जब रोकने का आला, उस जो है रोकने का जो आला है जिसको ढाल कहा जाता है, वो टूट जाने के बाद मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके अपने उंगली पे नचाते हैं। और इतना वजनी दरवाजा था कि जब आप जो है दुश्मन को उनकी कमर तोड़ के रख देते हैं और उसको जब दूर फेंकते हैं और किला फतेह हो जाता है, 40 बहादुर जब बढ़ करके उस दरवाजे को उठाना चाहते हैं, उठा नहीं सकते हैं। आप सोचिए, इतने मजबूत, इतने थकील, इतने भारी किले के दरवाजे को आपके वालिद ने उंगलियों पे नचा दिया, फेंक दिया। तो आपके वालिद की बहादुरी का कोई जवाब नहीं, तो उन्हीं के बेटी हैं सैयदा ज़ैनब, उनकी बहादुरी का भी कोई जवाब नहीं। ग़ज़वे खंदक के मौके पर अब्दे उद नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान था, दुश्मनों की तरफ से वो डीगे मारता था। उसका ये था कि अकेले आदमी हजारों पे भारी, एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा पहलवान था, एक ऐसा बहादुर था, एक ऐसा जरी था, एक ऐसा लड़ाकू था जो 1000 पर भारी होता। उसने चैलेंज किया मुसलमानों की जमात से, हमसे कौन मुकाबला करेगा, हमारे मुकाबले में कौन आएगा। तो सब सोच रहे थे कौन जाए। मौला अली मुश्किल कुशा आगे बढ़ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, तेरे मुकाबले के लिए मैं आ गया हूं, तुझसे मैं मुकाबला करूंगा। अब्दे ऊद ने कहा कि मैं अब्दे ऊद हूं, अब्दे ऊद, मेरे बारे में क्या तुम्हें मालूम नहीं है
चारों तरफ लोग जानते हैं कि मैं हजारों पर भारी हूं, मुझसे मुकाबले की ताब कोई ला नहीं सकता है। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, अभी तेरा मुकाबला मुझसे नहीं हुआ है। सुन, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सुन, तो मेरी माँ ने सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी शेर रखा है। वो शेर खुदा, वो फातह खैबर कि जब आपकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला अली मुश्किल कुशा की जात इतनी बुलंद है। मैं आपको मौला अली की झलकी दिखा रहा हूं कि कितने जबरदस्त बहादुर थे। एक किले के दरवाजे को फेंक दिया उंगली पे नचा के, और 40 बहादुर उठा ना पाए। अब आप सोचिए कितने बहादुर थे, कितनी कुव्वत थी, कितनी ताकत थी। और एक ऐसे शहसवार से मुकाबला हो रहा है कि जो हजारों पर भारी है। और मौला अली ने फरमाया कि तुझे मालूम नहीं है, तू बहुत डीगे मारता। सुन, मेरी माँ फातिमा बिनते असद ने मेरा नाम हैदर रखा है, शेर रखा है। मैं खुदा का शेर हूँ, इसीलिए आपको शेर खुदा कहा जाता है। जब आपकी तलवार जुल्फ़िकार फिजाओं में गर्दिश करती है और उस जालिम, उस जो है जाबिर शख्स, उस मगरूर आदमी के ऊपर पड़ती है, तो पूरे वजूद को 2 हिस्सों में टुकड़ा कर देती है। उसी मौलाए कायनात की शहजादी हैं सैयदा ज़ैनब अल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आगोश फातिमा में पलने वाली सैयदा ज़ैनब, आगोश अली मुर्तज़ा में पलने वाली सैयदा ज़ैनब, और आगोश मुस्तफ़ा में पल करके बड़ी होने वाली, फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल करने वाली मुस्तफ़ा करीम से सैयदा ज़ैनब, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार की छाँव में रहने वाली बहन ज़ैनब का नाम पूरी दुनिया में मारूफ व मशहूर है। उनसे अक़ीदतमंदी, उनसे मोहब्बत और मवद्दत करना हम सबके ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से मोहब्बत करना ये तो रब ने हम पर लाजिम कर दिया है। आओ देखो, सीरत सवाने निगारों ने अजीब व गरीब बयानात किए हैं। मैं हैरत में पड़ गया, ऐसी जुरात और ऐसे सब्र का पहकर किसी खातून को आपको बमुश्किल नजर आएगा। जो आपने करबला के रेगजारों में जो आपने जुरात और आपने बहादुरी का मुजाहरा किया, आपने सब्र व शिकीबाई का दामन थामा, आपने अल्लाह का शुक्र जो अदा किया, और आप जो है सब्र का चट्टान बन करके जो आपने जिंदगी के अय्याम को गुजारा है और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा है, आपको बमुश्किल कहीं नजर आएगा। आप बड़ी होती हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाले पुरमलाल हो जाता है, तो एक दिन हज़रत सैयदा ज़ैनब अपने वालिद के बगल में आके बैठ जाती हैं। या अभी, ए मेरे वालिद माजिद, इंसान के दिल में क्या 2 लोगों की, 2 शख्स की या 2 चीज़ों की मोहब्बत जमा हो सकती है? फरमाया नहीं जमा हो सकती है। फरमाया नहीं जमा हो सकती है। तो आपने फरमाया, मेरे वालिद, आप तो कहते हैं कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, और आप ये भी फरमाते हैं कि औलाद की भी मोहब्बत है, तो ये 2 मोहब्बत कैसे जमा? अल्लाह अकबर कबीरा। 2 मोहब्बत है ना, खालिक की मोहब्बत, मखलूक की मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है? या तो खालिक की मोहब्बत होगी या मखलूक की मोहब्बत होगी। आप तो कहते हैं मैं, ऐ बेटी, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ, तेरे दोनों भाइयों से बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी ज़ौजा शहजादी रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा खातून जन्नत की निशानियाँ हो, तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे वालिद, तो 2 की मोहब्बत दिल में कैसे हो सकती है? हज़रते मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अपनी लख्ते जिगर को सीने से लगा लेते हैं, और आप सीने से लगा के फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, हकीकत में
अल्लाह ही की मोहब्बत है, अल्लाह ही की मोहब्बत है, एक ही मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। और अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत को, कराबतदारों की मोहब्बत को डाल दिया है, लेकिन हकीकत में जो खालिश मोहब्बत है वो अल्लाह ही के लिए है, वो एक ही मोहब्बत है। और आप फरमाते हैं कि इस उम्र में मेरी बच्ची इतनी होशमंद है, इतनी अक्लमंद है, इतनी ज़की और होशियार है, आपको रश्क आने लगता है। सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बहुत बुलंद है, आप परवान चढ़ती हैं नाज़ो अंदाज के साथ। इस दर वालिदा का इंतकाल हो जाता है, फिर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा सन 40 हिजरी में शहीद कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सदमा वो था जब मुस्तफ़ा करीम जो है आप ज़ाहिरी निगाहों से पर्दा फरमा जाते हैं, दूसरा सदमा वो होता है जब सैयदे कायनात पर्दा फरमा जाती है 6 महीने के बाद, तीसरा सदमा उस वक्त आपको पहुंचता है जब आपके वालिद मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा कूफा की जामा मस्जिद में शहीद कर दिए जाते हैं। चौथा सदमा जब आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुस्तबा को जहर दे करके शहीद कर दिया जाता है। 4 सदमा आप बर्दाश्त करके सब्र किस तरह कर रही हैं। 5वां सदमा जब सन 61 हिजरी में जब जालिम यजीदियों ने आपको मदीने तैयबा और आपके खानदान को मदीने मुनव्वरा में रहना दूभर कर दिया, हिजरत करना पड़ा, यह भी बहुत बड़ा सदमा था, यह भी बहुत अलम और गम की बात है। आपने उसको भी कबूल किया लेकिन सब्र से काम लिया। फिर इमाम आली मकाम के साथ सफर करते मक्का पहुंची, मक्का से कूफा पहुंची और कूफा पहुंच करके आपने सब्र किया, अभी सब्र किया, सब्र कर रही है। कूफा में पहुंच करके करबला के मैदान में क़याम हुआ। सूरत हाल ये थी कि कूफा वाले दावत दिए थे कि हम तुम्हारे जो है तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, इमाम आली मकाम के हाथ पर बैत करेंगे, हम तुम जो है इमाम बरहक तस्लीम करते हैं, बैत करेंगे और यजीदियों का ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे, उनको तहे देख कर डालेंगे, उनको खस्सो खाशाक की तरह बिखेर करके रख देंगे। लेकिन वही यजीदी कुत्तों के दबाव और उनकी लालच में आकर के कूफा वाले बदल गए। कूफा वाले अपने इकरार से मुनहरिफ हो जाते हैं और जो है अहले बैत मुस्तफ़ा जिनको एजाज के साथ बुलाए थे अब वो दुश्मन बन जाते हैं, अब वो खून के प्यासे हो जाते हैं, अब वो जुल्म ताअद्दी पर आमादा हो जाते हैं। बहरहाल वक्त और हालात ने अंगड़ाई ली, तब्दीली आई। उस वक्त भी पानी बंद किया गया। अब देखिए औरत का दिल नरम होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाह सैयदा ज़ैनब अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप में किस कदर सब्र और शकीबाई आपके अंदर अल्लाह ने रख दी थी कि आपने हर मौके पर सब्र का दामन थामे रखा। आपने सदमे पर सदमे को बर्दाश्त किया, एक एक कदम पर बर्दाश्त किया। अब आप एक ऐसे संगलाख इलाके में पहुंच जाती है जिसका नाम ही बता रहा है, यहाँ तो मुसीबत है, यहाँ तो परेशानी है, यहाँ तो आजमाइश है, यहाँ तो दुश्वारी है, यहाँ तो पानी बंद किया जाएगा, यहाँ तो दाना बंद किया जाएगा, यहाँ तो सताया जाएगा, यहाँ तो मारा जाएगा, यहाँ तो शहीद किया जाएगा, यहाँ तो जो है खानदान को उजाड़ करके रख दिया जाएगा। आप सब्र कर रही है। किसी ने ये नहीं कहा, किसी तारीख में ये नहीं लिखा गया कि सैयदा ज़ैनब ने आहो फुगा किया हो, बुलंद आवाज के साथ गिरिया वजारी की हो, जिससे मरसिया और जिससे जो है जाहिलियत का जो उमूर में से है, ऐसा अमल आपने किया ही नहीं है। जो आम तौर से किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो लोग नौहा करने लगते हैं, वावेला मचाने लगते हैं, लेकिन सैयदा जो है ज़ैनब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आप जो है सब्र और इस्तिक़लाल की चट्टान बन करके क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए खास तौर से आइडियल बन करके बताती हैं कि तुम पर दुनिया में कितना ही जुल्म किया जाए, कितनी ही ज्यादती की जाए, तुम सब्र का दामन मत छोड़ना। इसलिए बताना आप ये चाह रही हैं, जो सब्र करता है, जो मुसीबत पर सब्र करता है, अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पूरी दुनिया मुखालिफत करे, कुछ परवाह नहीं करना, सब्र का दामन। पहले तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम हक पर हो और सब्र का दामन मजबूती से थाम लेना। इतना बड़ा दर्स आपने दिया। सब्र हजरात,
वो सैयदा ज़ैनब हैं। इसी पर बस नहीं, इमाम आली मकाम के जो रुफ़क़ा शहीद हो जाते हैं, अब ख़ानदान नबूवत की बारी आ जाती है। यह के बाद दीगरे हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास अलंबरदार, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, सब एक के बाद दीगरे शहीद हो रहे हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब बारगाहे मौला हुसैन में आती हैं। ऐ मेरे भाई, यकीनन आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, यकीनन मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। आप ही तो मेरी आंखों की ठंडक हैं, आप ही की वजह से मुझे सुकून मिलता है। मैंने मुस्तफ़ा करीम को देखा, आंखों से जो है ओझल हो गए। अपनी माँ फातिमा ज़हरा को देखा, आंखों से पर्दा कर गई। मौलाए कायनात को देखा, आंखों से पर्दा कर गई। भाई इमाम हसन मुज्तबा को देखा, आंखों से वो पर्दा कर गए। अब आप ही एक सहारा हैं, मैंने सब्र पे सब्र किया है, आप ही एक सहारा है, आप ही सहारा है। और इंशाअल्लाह हमारे घर से जो सब्र की तालीम चली है, मैं उसकी तस्वीर बन करके दिखाऊंगी, क़यामत तक के लोगों को बताऊंगी कि सब्र किसे कहते हैं। अगर तुमको किसी वजूद में देखना है तो बन करके दिखाऊंगी कि सब्र किसे कहा जाता है। आपने कहा मेरे भाई, ये मेरे जो नन्हे मुन्ने महकते ये जो फूल है, हज़रत औन हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत औन मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के साहबजादे हैं। कुल आपकी 5 औलाद, 4 साहबजादे 1 साहबजादी, जिनमें से 2 करबला में भी मौजूद हैं। हज़रत जाफ़र के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह की निकाह में जाने के बाद उनके ज़रिए से आपकी 5 औलादें होती हैं। छोटी छोटी उम्र है, आप इमाम आली मकाम की बारगाह में पेश करती हैं। ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ फिक्र है तो आखिरत की फिक्र है, महशर की फिक्र है। कल मैदान महशर में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, मेरे वालिद मौलाए कायनात होंगे, मेरी माँ खातून जन्नत होंगी, मेरे भाई इमाम हसन मुज्तबा होंगे और कहेंगे कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन के बेटे शहीद किए जा रहे थे, जब इमाम हसन के बेटे शहीद किए जा रहे थे, सब शहीद हो रहे थे, तो तुमने उस वक्त अपने बच्चों को क्यों अपने भाई पर कुर्बान नहीं किया। मुझे जो है मैदान महशर की फिक्र है, मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगी। लिहाजा ऐ मेरे भाई, आप इजाजत दीजिए और मेरे इन बच्चों को मैं आप इतना जज्बा आजकल की माएँ और बहनें मदरसे में नहीं भेजती है, मदरसे में पढ़ाने के लिए। भाई मदरसे में किस लिए भेजा? दीन की तालीम के लिए, फी सबील दीन, दीन की राह में। तो ये भी बहुत बड़ा सबक है कि दीन के लिए तुम्हें जज्बा चाहिए। तो देखो सैयदा ज़ैनब को, यहाँ तो कुर्बानी नहीं देनी है, दीन के लिए वक्फ करना है। वहाँ तो अपने बुढ़ापे के सहारे को, अपनी जिंदगी के ख्वाब को तुम्हें खत्म करना है। करबला के मैदान में उन्होंने पेश करके इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने नौनिहालों को, अपने शहजादों को, अपनी आंखों के चैन को कुर्बान करके क़यामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा और ताबिंदा कर दिया। तो उम्मत की माएँ और बहनें इस पर ज़रूर गौर करें कि हमें दीन के नाम पर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है, दीन का सिपाही बनाना है, दीन पर उठने वाली उंगली उसका दिफा करना है, एतराज़ात का दिफा करना है और अपने दीन की हिफाजत के लिए हमातन मसरूफ़ रहना है। ऐसे बच्चों को इस मैदान में उतारना है, मदरसों में भेजना है, यूनिवर्सिटी में भेजना है, ताकि हर एतबार से अपने दीन की हिफाजत कर सके। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई की बारगाह में पेश किया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के सर अक़दस पर दस्ते मुक़द्दस को फेरते हुए कहा, ऐ मेरी बहन, आप मुझसे बड़ी हैं, यकीनन
आपकी शफकतें ऐसी मुझ पर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी माँ सैयद कायनात खातून जन्नत की शफकत बज़ाहिर नहीं है, लेकिन मैंने यही महसूस किया है कि आपकी शफकत मेरे सर पर है, गोया कि मेरी माँ की शफकतें मेरे सर पर है। बड़ी बहन जो होती है वो माँ के दर्जे में होती है, जो बड़ा भाई होता है वो बाप के दर्जे में होता है। सैयदा ज़ैनब अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादगान मैदान करबला में जाते हैं और दुश्मनों के भीड़ भाड़ में लेकर के घुस जाते हैं और मुकातलत के बाद शहीद हो जाते हैं। आपकी माँ सैयदा ज़ैनब सजदे शुक्र अदा करती हैं, अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी को मेरे भाई के नाम पर कबूल कर ली, मौला तेरा शुक्रिया। तूने आज अली की बेटी की लाज रख ली और मैदान महशर में इसको सुरखरुई तूने अता फरमाई है। मौला अब तेरी बारगाह में यही इल्तिजा है कि जैसे तूने अब तक मुझे साबित कदम रखा है, अब तक जैसे तूने साबिर बना करके रखा है, मौला इससे बढ़ करके मुसीबतें आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं, हर हाल में तू मुझे सब्र और शिकीबाई का दामन थामने वाली बना के रखना। अल मुख्तसर ये कि वाक़े करबला हुआ, फिर इमाम आली मकाम भी शहीद हो गए, फिर भी सैयदा ज़ैनब के पाए जुम्बिश में इस्तिक़लाल के अलावा इस्तिक़लाल से बात यही रहा, जर्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं आई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इसके बाद कोई मर्द नहीं है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुबहान अल्लाह, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिक रख हमें इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो पाबंदे सलासिल हैं और बीमार हैं, और सब पूरे जो है खानवादे मुस्तफ़ा की ख़वातीन और बच्चों की निगरानी हज़रत सैयदा ज़ैनब के हाथ में आती है। 12 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को वहाँ से दुश्मनाने इस्लाम यजीदी आपको कैद करके पूरे कारवां के साथ कूफा, फिर कूफा से दिमश्क को भेजा जाता है, लेकिन आप खुद भी सब्र कर रही हैं और जितने भी वहां पर मौजूद हैं जो कैदी किए गए सबको सब्र की तलकीन कर रही है, पर्दे का हुक्म दे रही हैं, सब्र व शिकीबाई आवाज ना निकलने पाए, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है, मेरे नाना जान ने फरमाया है, मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाब दावल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, कि जो मुसीबत पर गिरिया वजारी करे, अपने गिरिबान को फाड़े, अपना चेहरा नोचे और जाहिली ज़माने वाली बातें करे, वो हम में से नहीं है। आज हम पर मुसीबत आई है, अले इससे बढ़ कर के क्या मुसीबत हो सकती है। हमारे ख़ानदान का एक एक बच्चा शहीद कर दिया गया है, हमारे ख़ानदान के बल्कि ख़ानदान नबूवत के अजीम चश्मो चराग इमाम आली मकाम शहीद कर दिए गए हैं। सब्र से काम लेना है, ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरे बच्चों, मेरी औलादो, सब्र से काम लेना है। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पे आँच नहीं आने देना है, पर्दे का एहतमाम करना है, सब्र व शिकीबाई का दामन थामे रखना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताइए क़यामत तक क्या ऐसा वाक़या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ ऐसा वाक़या, ऐसा हादसा नहीं हो सकता है जो करबला में हुआ है। इसीलिए जब करबला वाले याद आते हैं, वो सारे वाक़यात हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं और हमें सबक मिलता है। हमारी जिंदगी में अगर मुसीबत आए, अगर परेशानी आए, अगर आजमाइश आए, तो हमें कुछ करना नहीं है, बिलबिलाना नहीं है, शिकवा नहीं करनी है, ये हो गया है, वो बिगड़ गया है, वो परेशानी है, किसी से चलते फिरते बयान नहीं करना है, बल्कि मुसल्ले पर बैठ करके रब के हुजूर रोना है और इल्तिजा करना है, मौला जो मेरे हक में बेहतर है वो फैसला फरमा दे और हमें साबिर और साबित कदम बना दे, साबिर बना दे और साबित कदम बना दे। ये पूरा दर्स हमको मिलता है। वहां से आप तशरीफ ले जाती हैं शाम तक, दिमश्क तक, और यजीद इब्ने ज़ियाद से लेकर के यजीद के दरबार तक सामने जो खुतबा आप देती है ना, तो मौरिखीन लिखते हैं ऐसा लगता है कि सैयदा ज़ैनब नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा बोल रहे हैं। ऐसी फसाहत के साथ, ऐसी बलागत के साथ, और ऐसा आपने खुतबा दिया कि यजीद हिल गया और यजीद ने सोचा कि अगर ऐसा मामला रहा
अगर ये खुतबे पर खुतबा देती रहें तो चंद दिन में हमारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। चुनांचे उसने फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली के तौर पर हजरत नौमान बिन बशीर को, जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उनको कहा कि कुछ लश्कर लेकर के उन्हें बहिफाजत तमाम सलामती के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंचा दो, वरना क्या से क्या हो जाएगा। कहने का मतलब यह है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर जगह पर हर हाल में सब्र का दामन थाम के रखी और आपने पूरी उम्मत को, हमें पूरी कौम को दर्स दिया। दो दर्स आप बज़ाहिर आप समझ लीजिए। एक तो ये कि जितनी मुसीबत हो, जितनी परेशानी हो, जो भी होने वाला है उससे नबुर्द आजमा होना है, उसको झेलना है, उसको बर्दाश्त करना है, उसको जो है अपने ऊपर लेना है और साथ ही साथ सब्र करना है, साथ ही साथ सब्र और शिकीबाई का दामन थाम करके रखना है। इसलिए रखना है कि अल्लाह का फरमाने आलीशान है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आपकी हयात तैयबा का लुबाब और नतीजा यही निकलता है कि ये तालीम हमारे लिए है, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए। अगर भूख लगे, खाना ना मिले तो करबला वालों को याद कर लो, प्यास लगे, पानी ना मिले, करबला वालों को याद कर लो, अगर सताया जाए, बच्चों को शहीद किया जाए तो करबला वालों को याद कर लो, जवानों को शहीद किया जाए, करबला वालों को याद कर लो, अगर तुम्हारा घर जो है उजाड़ दिया जाए, करबला वालों को याद कर लो, अगर तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाए, करबला वालों को याद कर लो, तुम्हारे दुकानों मकान को तोड़ दिया जाए तो करबला वालों को याद कर लो, अगर तुम्हारे आबा अजदाद को शहीद कर दिया जाए, करबला वालों को याद कर लो, अगर तुम्हें जो है तंगी में रखा जाए, करबला वालों को याद रखो, अगर तुम्हें कैद करके जेल में डाल दिया जाए, करबला वालों को याद करो, अगर तुम्हें सताया जाए, तुम्हारी मुखद्दरात माओ बहनों पर दस्तराजी की जाए तो करबला वालों को याद कर लेना, करबला वालों को याद कर लेना। ये मामूली तारीख नहीं है, ये तारीख ऐसी है, अपनी निगाहों के सामने रखो। हालात जो भी हैं, हालात बदलते रहते हैं, हालात में तब्दीली आती रहती है, वक्त अंगड़ाई लेता है, तब्दीली आती रहती है। जैसे भी हालात बने, हमें करबला वालों को आइडियल बना करके रखना है, सब्र का दामन थामे रखना है, ईमान को मजबूत करना है, इकामत जो है इकामत सलात पर कायम रहना है, अल्लाह की बंदगी करना है, हर हाल में शुक्र करना है। तो याद रखो, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है। दुनिया समझेगी तुम मिट गए, लेकिन तुम हमेशा के लिए जो है जिंदा कर दिए जाओगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और हकीकत यार हाल ये है कि जिंदा हो जाते हैं जो, मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, आज तक इस्लाम को है फ़ख्र तेरी ज़ात पर। जान दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, खानवादे नबूवत जिंदाबाद, सैयदा ज़ैनब जिंदाबाद, आले रसूल जिंदाबाद, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान सरकार शाह मीरा, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान महबूब इलाही, फैज़ान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान शाह आलम, फैज़ान कुतुब आलम, फैज़ान हुजूर रईस मिल्लत। हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। हिंद का एक ही राजा, हिंद का एक ही राजा, हिंद का एक ही राजा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुन्नी अवाम, सुन्नी अवाम, सुन्नी अवाम, नारे है